Vera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about magnetic field. For a uniform magnetic field, what is about the torque, how the torque is produced, and what is its work done if a bar magnet is placed in a uniform magnetic field. हमने ये दो चीज दिखा था. हमने देखा था कि अगर कोई बार मैग्नेट को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो वहां पे क्या क्रिएट हो रहा था, टॉर्क क्रिएट हो रहा था. उसका फॉर्मूला था टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा. वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा यानी क्या भी हम लिख सकते हैं. फिर उसी बार मैग्नेट ने जब रोटेट करना शुरू किया तो वहां पे वर्क डन होना शुरू हुआ. तो वहां पे वर्क डन का फॉर्मूला हम लिखे थे W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ये सारी चीज लिखे थे, जनरल फॉर्मूला. डिफरेंट छोटे छोटे केस भी हमने डिराइव किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. एक करंट लूप को कैसे मैग्नेटिक डाइपोल में हम देखते हैं. करंट लूप का मतलब क्या है, देखो मान के चलो कि ये मेरे पास एक डिस्क की तरह, सर्कल की तरह है. वाह, कोई सर्कुलर शेप का रिंग है मान के चलो. वाह, अगर ये मेरा है तो यहाँ पे अगर करंट जा रहा है, ऐसे करंट इस तरह जा रहा है. तुम देखो करंट तुम्हें दिखने से क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू यू ऑल ऑफ यू. तो इससे हम कैसे करंट लूप को, ये एक लूप है और इसमें करंट जा रहा है, तो उसका एक कैसे मैग्नेटिक डाइपोल के तरह हम देखते हैं. देखो यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैं बताऊंगा. करंट लूप क्या पढ़ेंगे आज, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल में क्या हुआ, सोच जरा. करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल में छोटा सा चीज हम पढ़ेंगे जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा. जो तुमको मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा उसका डेरिवेशन अभी नहीं है. हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ, वहां पे पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट्स लॉ. जो बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ेंगे उसी बायो-सावर्ट्स लॉ में हम उसको डिराइव करेंगे. वाह, आज सिर्फ उसका फॉर्मूला हमको चाहिए और कुछ नहीं. छोटा सा लिंक रखना होगा, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. उससे पहले एक छोटा सा चीज देखो यहाँ पे. अगर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल रहा था कोई एक्सिस में, मतलब चार्ज मेरा यहाँ पे था प्लस क्यू, यहाँ पे था माइनस क्यू, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू है, और ये एक सेंटर ऑफ डाइपोल के है, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे है मान के चलो. ये डाइपोल में सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट पी जो कि एक एक्सियल पॉइंट है, वो मेरा कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस of a dipole or due to a dipole, electric field due to a dipole at the axis वहां क्या होगा, क्या मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल at the एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस में लिखेंगे, एट द एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट या फिर एक्सिस इज गिवन बाय, उसको एक्सिस भी बोलते हैं और एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं. क्या उसका एक्सप्रेशन आया था ना, E इक्वल टू मेरा आया था 1/4πε0 2p बाई डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है r क्यूब. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है. E इक्वल टू क्या आया था 1/4πε0 2p बाई r क्यूब. अब यहां से अब जब उसी को मैं एक क्या किया ना, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया. मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा एक सर्कुलर रिंग है, ऐसे करंट चल रहा है, करंट का फ्लो इस तरह हो रहा है. ये वाला डेरिवेशन हम जाके आगे बढ़ेंगे. कोई सर्कुलर रिंग में या लूप में अगर मेरा करंट चल रहा है तो उसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. When the charge particle moves, it creates a magnetic field. ये मैंने पहले ही से बोला है. तो यहाँ पे कंडक्टर में करंट जा रहा है और ये उसका सेंटर है, ये उसका रेडियस ए है, सर्कुलर लूप का रेडियस ए है,
और उसका एक्सिस वाला पॉइंट ये है, उसका एक्सिस वाला पॉइंट ये है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग किए थे, वो वाला वीडियो में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो वाला वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। उसी तरह एक सर्कुलर रिंग में जब करंट जा रहा है उसके एक्सिस में, इसके एक्सिस में मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो एक्सिस मेरा सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर डिस्टेंस है। इसका डेरिवेशन हम बायो सावर्ट्स लॉ यूज करके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। वाह, आज सिर्फ इसका फॉर्मूला हमको चाहिए और कुछ नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला ना, द मैग्नेटिक फील्ड the magnetic field due to a current loop, current carrying loop, किसको हम बोल रहे हैं, current carrying loop, the magnetic field due to a current carrying loop at the axis of the current loop, current carrying loop at the axis of current carrying loop, at the axis of current carrying loop is given by, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, मुझे पी पॉइंट क्या है ना, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये जो लूप है उसका एक्सिस में है, तो करंट कैरिंग लूप at the axis of the current carrying loop is given, क्या आएगा ये वाला ना, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए का स्क्वायर बाई 2r का क्यूब, आई ए का स्क्वायर बाई 2a का क्यूब, ये वाला आ रहा है। इसको थोड़ा हम कस्टमाइज करते हैं, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या है, देखो इधर कैसे मॉडिफाई करते हैं ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा, छोटा सा सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू, ऊपर में मैंने किया एक पाई मल्टीप्लाई किया, मैंने एक पाई मल्टीप्लाई किया और एक 2 भी मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, एक 2 पाई मल्टीप्लाई किया। तो नीचे मैंने क्या किया, अच्छा सॉरी, ये वाला थोड़ा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2a क्यूब, ये वाला था फॉर्मूला, ये था, सॉरी मैं गलती लिख लिया, ये वाला फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो म्यू नॉट को म्यू नॉट रखा, आई को आई रखा, ए स्क्वायर के साथ पाई मल्टीप्लाई, ऊपर में न्यूमरेटर में 2 पाई मैंने मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी मुझे 2 पाई डिवाइड करना है, 2 डिवाइड किया, पाई भी डिवाइड किया और 2r क्यूब है, आया समझ में। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके क्या मैं लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई 2 इंटू 2 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ऊपर में पाई स्क्वायर जो है, सोच जरा, ऊपर में जो पाई स्क्वायर है, क्या मुझे ये एरिया ऑफ द लूप देगा, ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का एरिया का फॉर्मूला क्या है, सर्कुलर लूप का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई स्क्वायर। तो क्या मैं यहां से a लिख सकता हूं, पाई स्क्वायर को a, अरे हाँ या ना, और नीचे आर क्यू है, क्या मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, अरे हाँ या ना, B इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। अब ऊपर में मैंने 2 पाई मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 पाई, नीचे 2 है ऑलरेडी और 2 पाई मैंने डिवाइड किया, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से पाई, ये आर क्यू आया, म्यू नॉट 2 है, सॉरी 2 तो नहीं है, नहीं 2 में लिखना भूल गया हूं, 2 इंटू आई इंटू ए, ये मैं लिख सकता हूं 2 इंटू आई इंटू ए, 2 आई, ए कहां से है ना, पाई स्क्वायर आई है। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं, इक्वेशन मैं नहीं बोल रहा हूं इक्वल करूं, मैं कंपेयर करता हूं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के लिए है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के लिए है, ये भी डाइपोल के लिए है, ये भी एक, क्या डाइपोल होता है या नहीं हम देखेंगे। करंट मेरा लूप में चल रहा है,
ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें देख 1/4πε0 कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4π भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों को मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ, इक्वल नहीं इक्विवेलेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे 1/4πε0 और यहाँ पे म्यू नॉट पर इक्विवेलेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो r है ये सेंटर से डिस्टेंस है, ये भी r यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस है, और दोनों r3 है, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गए, ये भी इक्विवेलेंट हो गया। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने कंपेयर करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर करूं, क्या ये जो आई ए है, क्या ये जो आई इंटू ए है, क्या ये मुझे क्या देगा, क्या ये जो आई इंटू ए है, क्या ये मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देगा? अरे हाँ या ना? अगर ये मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रहा है तो क्या ये आई इंटू ए मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देगा? तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देख सारी चीज तो कंपेयर हो चुका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये 1/4π0, तो ये म्यू नॉट बाई 4π, और ये r3 तो r3 मतलब सेंटर से डिस्टेंस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या मैं m इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकता हूँ? क्या मैं m इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकता हूँ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या लिख सकता हूँ? तो आई ए मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरा आ रहा है ये आई इंटू ए। अब आया समझ में? तो ये वाला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कब? जब अगर करंट मेरा क्या होता है, एक लूप बस सर्कुलर लूप में, सर्कुलर रिंग या सर्कुलर लूप में ट्रैवल करता है, तो ये होता है m इक्वल टू आई है। ये हम क्या बोलते हैं ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आया मेरी बात समझ में? m इक्वल टू आई इंटू ए। कंप्लीट। अब नेक्स्ट जब चलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू ए, इसका यूनिट लिख लो। इसका यूनिट क्या होगा? यहीं से यूनिट आया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एसआई में। करंट क्या आया? एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। सोचो, मैं तुमको एक क्लास में बोला था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट कैसे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हुआ, मैं बताऊंगा। यही था, ये था उस क्लास का क्या रेफरेंस कि m इक्वल टू आई है ओरिजिनल फॉर्मूला। यहां से मुझे आया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यहां से मुझे क्या आया? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट। और यहां से हमको क्या पता है? हमको ये भी पता है ना, m इक्वल टू m इंटू 2a, तो यहां से पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? m बाई 2a। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर। क्या आ जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर। अरे हाँ या ना? क्या यहाँ से एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा? ये एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो कैंसिल आउट हुआ, एम्पियर इंटू मीटर हो गया। अरे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है? ना इसमें किसी का दिक्कत है? आया मेरी बात समझ में? अरे हाँ या ना? आया मेरी बात समझ में? अब एक चीज दिखो, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? करंट लूप में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये तो करंट लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया कि आई है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्या करोगे? यहाँ का डायरेक्शन तुमको राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे चलेगा ना? राइट हैंड थंब रूल में। राइट हैंड थंब रूल में। राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल का क्या है? तुम क्या करोगे? ये राइट हैंड लोगे, सोच रहा है ये मेरा राइट हैंड है, लूप में जिस डायरेक्शन पे करंट जा रहा है मेरा, लूप में जिस डायरेक्शन पे करंट जा रहा है मेरा,
कौन से डायरेक्शन पे करंट है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये तुम जो 4 फिंगर है राइट हैंड का फिंगर को तुम करंट के डायरेक्शन के हिसाब से कर्ल करोगे, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से तुम क्या करोगे, कर्ल करोगे। यहां से बैठ जाओ, जिस डायरेक्शन पे करंट जा रहा है, करंट मेरा इसी डायरेक्शन से जा रहा है, तो ये जो 4 उंगलियां हैं मैंने इसको कर्ल किया, और जो एक्सटेंडेड थंब will give me the direction of magnetic dipole moment, whether it is outward from the plane or inward to the plane। यही होगा और कुछ नहीं होगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। Curl the fingers of the right hand in the direction of current, and the extended thumb will give you the direction of magnetic dipole moment। Extended thumb will give you the direction of magnetic dipole moment। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या करोगे? कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड, extended thumb will give direction of magnetic dipole moment, extended thumb will give the direction of magnetic dipole moment। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? इसमें किसी का दिक्कत हुआ? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे पता चलेगा? इन ए करंट लूप, करंट जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसी डायरेक्शन पे तुम तुम्हारे राइट हैंड को कर्ल करो। Now the extended thumb will give the direction of magnetic dipole moment, whether it is perpendicular to plane or it is ये तो perpendicular to the plane होगा, whether it is outward from the plane or inward to the plane। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हैं या ना? तो ये वाला हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अच्छा, स्क्रीन को पॉज करके ये सारी चीज लिख लो, मैं थोड़ा यहाँ से मिटाने जाता हूँ। क्या हमने पढ़ा कि करंट में अगर कोई लूप में करंट मेरा जा रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आइए होगा, and direction of magnetic dipole moment is determined by right hand thumb rule। If we curl the fingers of the right hand in the direction of current, then the extended thumb will give you the direction of magnetic dipole moment, and it is perpendicular to the plane को तो perpendicular होगा, and it depends whether it is outward from the plane or inward to the plane। तो ये कैसे होगा? अगर मेरा करंट, सोच जरा, अगर मेरा करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज, ACW का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हम फिंगर को कर्ल करेंगे और एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन होगा, हाँ कि नहीं? परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन होगा, और इसी को हम बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये वाला नॉर्थ पोल डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? नॉर्थ पोल डिस्प्ले करेगा। आया समझ में? इफ द करंट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज इन द करंट लूप, देन दैट फेस विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। ये हमने माना है, इसको हम नॉर्थ पोल के तरह अज्यूम करेंगे। क्यों मैंने ये माना? क्योंकि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है करंट लूप में, तो वहां पे 2 पोल होना चाहिए। पोल के बिना डाइपोल तो नहीं क्रिएट होगा ना। डाइपोल के लिए क्या चाहिए? 2 पोल चाहिए। तो 2 पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट में होता है। तो अगर करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल मतलब करंट लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो वहां पे 2 पोल हो गए। तो हमने ये अज्यूम किया कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वहां पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। वहां पे क्या क्रिएट होगा? नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो ये वाला जो M = IA है, तो इसमें नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है। ये वाला क्या क्रिएट हो रहा है? नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है।
आया समझ में? आ रहे हैं या ना? अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या चल रहा है? करंट मेरा क्लॉकवाइज चल रहा है। करंट अगर मेरा क्लॉकवाइज चला तो ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन, और इनवर्ड हो गया प्लेन को, तो ये वाला हम क्या अज्यूम करेंगे? ये वाले को हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये मेरा लूप है, करंट मेरा ऐसे चल रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है। करंट मेरा क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू एरिया आएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? I इंटू एरिया आएगा। और यहाँ से देखो, चारों एंगुली को मैंने क्रॉल किया, क्रॉल करके इनवर्ड टू द प्लेन आएगा। क्या आएगा? इससे क्रॉल किया तो इनवर्ड टू द प्लेन आएगा। इनवर्ड टू द प्लेन आया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? साउथ पोल। क्या आएगा? साउथ पोल आएगा। तो जाहिर सी बात है, एक करंट लूप पे दो फेस होते हैं। देखो इधर मैं दिखा रहा हूं तुमको। अगर ये एक लूप हुआ तो इधर से करंट तुमको क्या दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज दिखा रहा है। अगर मैं दिखूं, मेरे तरफ से दिखूं, तो मुझे क्या दिखेगा? ऐसे चल रहा है करंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सोच रहे हो कि नहीं? कोई भी एक लूप लेके तुम डिसाइड कर सकते हो, अगर करंट मेरा ऐसे जा रहा है, तुम्हारे लिए तुम क्या दिखते हो? तुमको दिखाई दे रहा है कि करंट मेरा ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर वही मुझे दिखाई दे, मुझे क्या दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए ये जो फेस है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और मेरे लिए जो फेस है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मुझे क्या दिखाई देगा? नॉर्थ पोल दिखाई देगा। आ रहे हैं या ना? तो एक ही लूप में दो फेसेस, इधर एक फेस होता है, और दोनों का एरिया सेम है। एक ही लूप है तो एरिया दोनों का ही सेम होगा। करंट तो सेम अमाउंट का जा रहा है। सोच रहा, करंट सेम अमाउंट का जा रहा है, एरिया भी सेम है, तो डाइपोल मोमेंट दोनों फेस के लिए भी सेम आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना, एक मैग्नेटिक डाइपोल हुआ। एक लूप, एक पोल इधर ये फेस में, ये फेस तुम्हारे लिए साउथ पोल और ये फेस मेरे लिए नॉर्थ पोल। आ रहे हैं या ना? तो साउथ पोल नॉर्थ पोल डाइपोल मोमेंट सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो इसलिए उनको क्या बोला हूं? तो ये वाला क्या होता है? करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास दो पोल्स भी होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स होते हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आता है। सो करंट लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हैं या ना? तो हम लिख सकते हैं, इफ द करंट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, anti-clockwise, then the phase will behave as a north pole. If the current moves clockwise, then the phase will behave as a south pole. आया समझ में? आ रहे हैं या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके ये वाला डायग्राम बना के सारे लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा चीज दिखेंगे, नेक्स्ट क्या दिखेंगे? डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या दिखेंगे? डाइपोल मूवमेंट of a revolving electron. Dipole moment of a revolving electron. वहां देखो कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सोच जरा, एक करंट लूप में ऐसा एक लूप है, ये एक लूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे जा रहा है। छोटे छोटे चीज देखो, इलेक्ट्रॉन मेरा कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो करंट कैसे चलेगा? करंट मेरा ऐसे चलेगा, क्लॉकवाइज। अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन अगर मेरा ऐसे जा रहा है तो करंट मेरा कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। ये हुई ना बात? ओके, अब देखो यहां से करंट आई है, एरिया है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? M इक्वल टू I इंटू ए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? M इक्वल टू I इंटू ए। आया समझ में? अब देखो, इसका जो रेडियस था मान के चलो कि R था।
अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा था, यहाँ पे करंट कितना डेवलप हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ये m इक्वल टू आई है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। करंट कितना डेवलप हुआ, I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी। I इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, Q बाई टी। यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अच्छा, टाइम क्या है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए, सोच रहे कंप्लीट सर्कल करने के लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होगा। यहां से स्टार्ट हुआ, पूरा घूम के यहां तक आया, तो उसने टोटल सर्कल का डिस्टेंस को कवर किया। सर्कल का डिस्टेंस मतलब क्या है, सर्कल का सर्कुम्फेरेंस। तो क्या मैं लिख सकता हूं, 2 पाई आर बाई वी। क्या मैं लिख सकता हूं, 2 पाई आर बाई वी। वी मतलब वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो क्या मैं यहां से I इक्वल टू EV बाई 2 पाई आर लिख सकता हूं। इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे दो। क्या मैं इक्वेशन 2 मत लो, छोड़ दो उसको, EV बाई 2 पाई आर। इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। I इक्वल टू क्या होगा, EV बाई 2 पाई आर। तो M इक्वल टू आई इंटू ए। आई के जगह मैं लिख सकता हूं EV बाई 2 पाई आर। एरिया के जगह मैं लिख सकता हूं पाई आर का स्क्वायर। तो M इक्वल टू क्या मेरा आया, ये एरिया पाई आर स्क्वायर ही तो होगा ना। क्या मेरा आया, आर से आर कैंसल, पाई से पाई कैंसल। क्या मेरा EV आर बाई 2 आएगा। क्या यही मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। अरे हाँ है ना, क्या यही मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। एक करंट लूप में अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। एक डिफरेंट सा फॉर्मूला आया समझ में। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो करंट मेरा ऐसे चल रहा है, क्या इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा। करंट क्या होगा, इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा इनवर्ड टू द प्लेन। इनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड भी होगा परपेंडिकुलर भी होगा, इनवर्ड भी होगा परपेंडिकुलर भी होगा। आया समझ में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड भी होगा। यहां से इससे मैंने घुमाया और इसे अंदर किया, कॉल किया मैंने करंट के डायरेक्शन पे, अंदर किया एक्सटेंडेड थंब को। तो क्या हो गया हमारा, इनवर्ड टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी हुआ। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। अब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बोर्स पोस्टुलेट्स में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बोर्स पोस्टुलेट। बोर्स पोस्टुलेट तुमको एटॉम्स के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। यहां पे उसका एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन ऑर्बिट, देन इट पजेस एन एंगुलर मोमेंटम। जब ये सर्कुलर ऑर्बिट, अरे इलेक्ट्रॉन कहां पे घूमेगा, थोड़ी का आगे आसपास घूमेगा, वो ऑर्बिट में ही घूमेगा। तो व्हेन इट मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, इट पजेस एन एंगुलर मोमेंटम। वो जो एंगुलर मोमेंटम पजेस करता है उसका वैल्यूज क्या होता है, L इक्वल टू mvr। क्या होता है, L इक्वल टू mvr, व्हिच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा nh by 2 पाई के साथ। When an electron moves around the nucleus in a circular orbit, then it possesses an angular momentum which is equal to an integral multiple of h by 2 pi, which is equal to an integral multiple of h by 2 pi। इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो, which is equal to an integral multiple of h by 2 pi। और ये जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, उसका डायरेक्शन क्या हुआ, वो हमेशा क्या होगा ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और आउटवर्ड होगा। ये एंगुलर मोमेंटम है। अगर एंगुलर मोमेंटम का पूरा डिटेल्स चाहिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो मेरे चैनल पे एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन चैप्टर में प्लेलिस्ट में देखो रोटेशनल मोशन, वहां पे तुमको एंगुलर मोमेंटम का एक वीडियो मिल जाएगा। वाह, रोटेशनल मोशन चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम, वाह, तो वहां पे तुमको क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का एक वीडियो मिल जाएगा। वहां पे एंगुलर मोमेंटम का वीडियो देखो तो अच्छी तरह से वहां पे तुमको समझ में आएगा कि डायरेक्शंस कैसे निकालोगे एंगुलर मोमेंटम का। वाह, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शंस क्या है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट एंड आउटवर्ड डिरेक्टेड, आया समझ में कि नहीं, आउटवर्ड डिरेक्टेड, और डायरेक्शन क्या होगा इसका, आउटवर्ड होगा, डायरेक्शन क्या होगा इसका, आउटवर्ड होगा। आया समझ में, अरे हाँ या ना इसमें किसी का गलती हो, दिक्कत है, इसमें दिक्कत है क्या। अब इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, दोनों हमने देखा m और l में, हमने m और l को दिखा कि m है इनवर्ड टू द प्लेन, इस तरह जा रहा है, और ये आउटवर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, और ये आउटवर्ड क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब एक सर्कल में अगर इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे घूम रहा है, सोच रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो करंट मेरा ऐसे घूमेगा, करंट ऐसे घूमेगा, तो ये अंदर, ये क्या है डायरेक्शंस, ये अंदर के तरफ आएगा डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये बाहर के तरफ जाएगा, ये रेड इंक में जो है ये बाहर के तरफ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल में अंदर के तरफ, एंगुलर मोमेंटम बाहर के तरफ। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। तो दोनों को डिवाइड कर लो, m बाई l कर लो, m कर बाई l करोगे तो EVR बाई 2 डिवाइडेड बाई NH बाई 2 पाई, NH बाई 2 पाई। तो क्या आएगा, यहां से 2 कैंसल्ड आउट हो गया, 2 कैंसल्ड आउट हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, सॉरी NH बाई 2 पाई डायरेक्ट मत करो, ये MVR को डिवाइड कर लो, EVR बाई 2, यहाँ पे MVR को डिवाइड कर लो, VR कैंसल्ड आउट, क्या E बाई 2m, m बाई l इक्वल टू क्या आएगा, E बाई 2m, क्या आएगा, E बाई 2m। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, m बाई l इक्वल टू क्या आएगा, E बाई 2m। तो यहां से m क्या आएगा, m इक्वल टू क्या आएगा ना, E बाई 2m, स्मॉल m, मतलब ये मास है, ये वाला पोल स्ट्रेंथ मत लेना, ये वाला मास है, और ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, m इक्वल टू E बाई 2m इंटू l। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अब इसको अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखूं, यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो मेरा m एक वेक्टर है, E बाई 2m को मैंने ऐसे लिखा, और l एक वेक्टर है, और एक l एक वेक्टर है। मगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड इनवर्ड एंड एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो मैं क्या करूंगा, एक माइनस साइन दूंगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे दूंगा। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, m वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस E बाई 2m इंटू l वेक्टर, माइनस E बाई 2m इंटू l वेक्टर। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ। कंप्लीट। स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, आगे चलते हैं। स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो m बाई l जो E बाई 2m आया है, इसी m बाई l इक्वल टू E बाई 2m को हम बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। आया समझ में, क्या बोलते हैं इसको, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। आया समझ में कि नहीं, इसको जाइरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज है m इक्वल टू E बाई 2m इंटू l, इसमें l के जगह जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई था, l इक्वल टू NH बाई 2 पाई हम डालेंगे। तो m इक्वल टू क्या मेरा आया था, E बाई 2m इंटू l, E बाई 2m इंटू l के जगह NH बाई 2 पाई। तो m इक्वल टू क्या गया, NEH बाई 4 पाई m। क्या गया, NEH बाई 4 पाई m। आया समझ में, NEH बाई 4 पाई m। पूरा इसको साइड कर देते हैं। ये जो EH बाई 4 पाई m है, ये जो EH बाई 4 पाई m है, ये अच्छा ये NEH बाई, अच्छा NEH बाई 4 पाई m है। if n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग या ऑर्बिटिंग, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन फास्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन फास्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, फास्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो रहा है, फास्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है।
तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के जगह 1, तो क्या हो जाएगा EH बाई 4 पाई m, EH बाई 4 पाई m क्या आ जाएगा ये वाला, m इक्वल टू क्या आ जाएगा EH बाई 4 पाई m। इसी को हम बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन, क्या बोलते हैं इसको, बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन क्या चीज होता है, बोर्स मैग्नेटॉन का मतलब क्या है ना, it is the magnetic moment, it is the magnetic dipole moment associated with an electron, associated with an electron due to its orbital motion in the fast orbit of hydrogen atom, in the fast orbit of hydrogen atom। देखो ये डाइपोल मोमेंट किसका है, यही इलेक्ट्रॉन का है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा था, फास्ट ऑर्बिट में घूम रहा, फास्ट ऑर्बिट में घूम रहा था, तो यही तो है ना। और ऑर्बिटल मोशन मतलब इसका सर्कुलेटिंग मोशन के लिए है, इसका सर्कुलेटिंग मोशन के लिए है। तो मैंने यही कहा कि बोर्स मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बोर्स मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये है, क्यों है ना, एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फास्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन द फास्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, आया। व्हाट इज बोर मैग्नेटन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या लिखोगे, m इक्वल टू NEH बाई 4 पाई m, इफ n इक्वल टू 1 दैट इज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन फास्ट ऑर्बिट, सो m इक्वल टू EH बाई 4 पाई m दैट इज बोर्स मैग्नेटन। बोर्स मैग्नेटन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फास्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आया समझ में, वाह। तो ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कुछ डेफिनेशंस, वाह, जो मैग्नेटिज्म के मैग्नेटिज्म के साथ कनेक्ट हुआ है, कुछ नया डेफिनेशंस, वो वाला डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास के लिए यहां तक था। अगर आज के क्लास में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, वाह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया डेफिनेशन के साथ, वाह। थैंक यू।